वेलकम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर जैसा कि हम ये वर्ड हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार सुनते हैं, हम कई जगह पर इसको यूज में भी लेते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं। बहुत सिंपल से और एक बहुत जनरल अगर मैं टर्मिनोलॉजी में इस वर्ड को डिफाइन करने जाऊं तो कल्चर जो है इट इज नथिंग बट जो भी कुछ कॉमन होता है तो इट इज मोर अबाउट कॉमनैलिटीज। हमारे बीच जो भी कॉमन है, हम जो भी चीज कॉमनली शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, उन सबको हम कल्चर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं लाइक इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, जब हम इस तरह से बात करते हैं तो कल्चर हमारी संस्कृति। संस्कृति मीन्स वट एवर वी आर हैविंग, जो भी हमारा तरीका होता है, जो हमारा लाइक तौर तरीका है, एक जो स्टाइल ऑफ एक वे ऑफ लिविंग जो है, उसको हम कहीं ना कहीं कल्चर कह सकते हैं। सिमिलरली जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में बात करूं तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तौर तरीका होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की अपनी एक मेथोडोलॉजी, एक पेडागॉजी होती है और उसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या हम ऐसा कहें कि इट इज स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टाइल, वहां की एक्टिविटीज को चॉप डाउन करने का, अलग अलग टास्क को बाइफरकेट करने का और उसको परफॉर्म करने का, जो भी लाइक कोड ऑफ कंडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जो कि बाय एंड लार्ज हर एक मेंबर जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है उस मेंबर के ऊपर अप्लाई होता है, जो वो मेंबर फॉलो करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कह सकते हैं। या बहुत अगर हम उसको और सिंपल वे में बात करें तो जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स होते हैं जिनको हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो वही सारे कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज जिसको हम सभी कहीं ना कहीं अपने अंदर लेके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो जो भी हमारी वर्किंग है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस भी एक प्रोटोटाइप से वो या एक प्रोटोकॉल से वो बंधी हुई है, हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कह सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है इट इज अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड असम्पशन, वैल्यूज, बिलीव्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेंबर्स के बिहेवियर को गवर्न करती है। ठीक है, आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है इट इज अ सिस्टम जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, शेयर्ड असम्पशंस, वैल्यूज और बिलीव्स। ये जो शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स और असम्पशंस हैं, ये इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है इट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेस्ड है कुछ शेयर्ड असम्पशंस, वैल्यूज और बिलीव्स के ऊपर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है ये कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो दिस इज लाइक एन ओवरव्यू, ये एक ओवरव्यू था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किन चीजों से मिलकर बनता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या कल्चर रादर मैं ऐसा बोलूं तो कल्चर का पार्ट क्या है, कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर एक लिस्ट हमने दिया हुआ है। लाइक कल्चर जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ क्या क्या चीजें मिलके कल्चर बनती है। तो कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, हिस्ट्री या स्टोरी, जो भी लाइक ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड रहा है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट है ओवर द ईयर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पास्ट है, उसकी जो हिस्ट्री है, तो उसकी हिस्ट्री और उसकी सक्सेस स्टोरीज, ये जो है एक पार्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। देन जो भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस या रिचुअल्स फॉलो करते हैं ये कंपनी, वो उसके अंदर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिचुअल्स हमने लिखा हुआ है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस लिखा हुआ है। इसके अलावा लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सिंबॉलिक वे में होती है। एक कॉमन टर्म हम इसके लिए यूज कर सकते हैं लाइक आर्टिफैक्ट्स।
आर्टिफैक्ट सिंबॉलिक चीजें, जैसे अगर मैं बात करता हूं लेट्स से यूनिफॉर्म, अगर कोई कंपनी एक यूनिफॉर्म फॉलो करती है, एक उसका अगर ड्रेस है जो कि सभी फेलो वर्कर्स उसको लाइक दे यूज्ड टू वियर इट, तो वो एक टोकन है, वो एक सिंबॉलिक आप ऐसा कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। फिर जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, दैट लैंग्वेज इटसेल्फ, लैंग्वेज भी एक पार्ट है। फिर अगर मैं और बात करूं लाइक कई जगह आप देखते हैं जैसे इवन जो पर्सन इन चार्ज होता है, इधर दे आर हैविंग लाइक या तो कुछ बैज होता है ना, लाइक उनका नेम प्लेट, जैसे हम जब डिफेंस में बात करते हैं, इवन आप पुलिसमैन और उन लोगों को देखोगे, दे यूज्ड टू कैरी द बैज, उनका एक बैज होता है जिसपे उनका या तो नाम होता है या डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन होता है। सिमिलरली जब स्कूल्स में हम बात करते हैं, कई जगहों पर आप देखते हैं लाइक मॉनिटर का बैज होता है या हेड बॉय, हेड गर्ल। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सिंबॉलिक वे में बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से हमने रूल्स, रिस्पांसिबिलिटीज और बाकी चीजें डिफाइन किया हुआ है। तो वो सारी चीजें सिंबॉलिक वे में कहीं ना कहीं आपके कल्चर को ही शो करती है। तो सिंबल्स या आर्टिफैक्ट्स, फिर पावर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो एक हिरार्की है, जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को बाइफरकेट किया हुआ है, अलग अलग रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज उनको असाइन किया हुआ है, तो वो टास्क असाइनमेंट, वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कल्चर का पार्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर पावर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी इंक्लूड होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स एज ए कंबाइंड फॉर्म, मतलब इन ए कंबाइंड वे, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कल्चर को। तो कल्चर जो है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करने जाएंगे, पार्ट्स में अगर देखने जाओगे, तो ये सभी चीजें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट होती है। अब जब मैं कल्चर की बात करता हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। नो डाउट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइक कहां से बेस्ड है, लाइक उसका ओरिजिन क्या है, वो सारी चीजें सब सेकेंडरी होती है, बट स्टिल दे हैव गॉट सम और द अदर लाइक इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर। बट इन जनरल कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब या डिफाइन करते हैं। पहला जो है इनोवेशन, लाइक थिंकिंग एंड डूइंग द थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। तो इनोवेशन की जब मैं बात करता हूं, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नोबलनेस, नयापन, जब मैं बात करता हूं तो नई चीजों के लिए अगर आप जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कितना एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रखती है, कितना एक्सपेरिमेंट्स को प्रमोट या सपोर्ट करती है, वो एक एस्पेक्ट हो सकता है उसके कल्चर का। इनोवेशन, जिसको कि हम रिस्क ओरिएंटेशन भी कहते हैं। फिर एक होता है अटेंशन टू डिटेल, कितना फोकस या कंसंट्रेशन आप एकदम छोटी छोटी चीजों का भी करते हैं। तो अटेंशन टू डिटेल जो है वो प्रिसिशन ओरिएंटेशन के ऊपर काम करता है, कितना प्रिसाइसली, कितना माइन्यूटली आप चीजों को देखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस आप छोटी छोटी चीजों को, स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट्स को देते हैं, वो सब जो है दैट इज अटेंशन टू डिटेल। देयर एम्फेसिस ऑन आउटकम एंड एम्फेसिस ऑन पीपल, दो तरह की चीजें हैं, दो अलग अलग ओरिएंटेशन। एक है आपका लाइक अचीवमेंट ओरिएंटेशन, कि आप कितना रिजल्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, और दूसरा आप कितना लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज फेयरनेस या रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। तो हर तरह के कल्चर में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे ट्राई टू एम्फेसाइज अपॉन टू थिंग्स, है ना। आप दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, तो ये दो एस्पेक्ट्स और है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, एम्फेसिस ऑन रिजल्ट्स या आउटकम्स एंड एम्फेसिस ऑन पीपल। देन कम्स द टीम वर्क, जब सपोर्ट की बात आती है, जब कोलैबोरेशन की बात आती है, तो कोलैबोरेशन ओरिएंटेशन रखते हुए टीम वर्क, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देन अगर मैं बात करता हूं अबाउट द कॉम्पिटिटिवनेस, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी कॉम्पिटिटिव। तो असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस, दो एस्पेक्ट है, एक तो पॉजिटिविटी और दूसरा पॉजिटिव भी रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सा डोमिनेट भी करना है। तो अगर मैं उन दो फ्रंट्स पे बात करता हूं, लाइक एग्रेसिवनेस एंड असर्टिवनेस, तो वहां पर कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन आता है। एंड फाइनली लास्ट कम द स्टेबिलिटी। कल्चर
शैटर नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए या हिलना नहीं चाहिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए कल्चर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हम बनाते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भी उनको इजीली लाइक ब्रेक कर सकता है या ऐसा कुछ। स्टेबिलिटी का एक भाव होना चाहिए, जो भी कल्चर है वो प्रिवेल करता है ओवर सर्टेन टाइम पीरियड, है ना। इतना क्वाइट ऑफन आप चीजें चेंज नहीं करते, तो कल्चर जो है वो एवरी नाउ एंड देन चेंज नहीं होता। कल्चर की जब हम बात करते हैं, कल्चर परसिस्ट, वो रहता है, ठहरता है, इट एग्जिस्ट एंड परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ एसोसिएट करके रखते हैं। देयर कम्स फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के फंक्शन। एक कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन को कहां कैसे हेल्प करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसके अपने लिए कैसे मैटर करता है। तो देयर आर 3 to 4 पॉइंट्स जो कि कहीं ना कहीं फंक्शंस या रोल और इंपॉर्टेंस की जब बात आती है तो कल्चर के रोल, इंपॉर्टेंस और उसके फंक्शंस को हाईलाइट करते हैं। पहली चीज, इट इज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो भी कल्चर है, हमारा कल्चर हमें एक पहचान देता है, ठीक है। तो कल्चर वो आपके अस्तित्व को, आपके एग्जिस्टेंस को एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन उसका जो एक पर्पस है एग्जिस्टेंस का, वो उसकी शेयर्ड वैल्यूज के अंदर, उन असम्पशंस और बिलीफ्स में रिफ्लेक्ट होता है, वहां पर एग्जिस्ट करता है। और उसी को हम सभी लाइक जितने भी मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर देख सकते हैं। तो वो एक रेप्लिका होता है उन वैल्यूज का, उन लोगों के ऊपर। तो पहली चीज, आपका कल्चर आपको पहचान देता है। दूसरा, कल्चर जो है वो हमें लिमिटेशंस हमारी बताता है। कल्चर एक तरह से बाउंड्री डिफाइनिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जो आपको आपका लाइक एरिया बताता है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी हैं, आपके राइट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या है। उन सभी के लिए कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड्स और लिमिट सेट करने का काम कल्चर का होता है। तो कल्चर, जैसे हम बोलते हैं ना कि कल्चर हमें बांध के रखता है, ठीक है। तो आपका जो भी कल्चर है वो आपके लिए बाउंड्री डिफाइंस करता है। नेक्स्ट कम्स, इट जनरेट्स कमिटमेंट। एक और जो फंक्शन है कल्चर का, वो है एक प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करना, लोगों के बीच में थोड़ा सा कोहेसिवनेस और एक क्लोज बॉन्ड क्रिएट करना। बिलोंगिंगनेस की अगर मैं बात करता हूं तो कल्चर के थ्रू हम बिलोंगिंगनेस ला सकते हैं। तो एक और जो फंक्शन है वो है बिलोंगिंगनेस लेके आना, अपनत्व का भाव लेके आना। हम कल्चर से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो वो एक क्लोज कनेक्शन स्टैब्लिश करना और लोगों के अंदर कमिटमेंट लेके आना, दैट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एंड फाइनली, जब भी बात आती है एक सोशल सिस्टम डेवलप करने की, तो कल्चर हमें कहीं ना कहीं वही एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है और हमारे उस सोशल सिस्टम को एनहांस करता है, उसको और ज्यादा स्टेबल करता है, और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना, यूनिटी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यूनिटी को बनाए रखना, वो एक और फंक्शन है कल्चर का। देन जब मैं बात करूं एक और जो नया हेड जो यहीं पे हमें कवर करना है, वो है टाइप्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइप्स के कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, आप देखेंगे कि जो एक जनरल क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, वो है डोमिनेंट कल्चर और वीक कल्चर या सब कल्चर की अगर मैं बात करता हूं। डोमिनेंट कल्चर ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रैक्टिसेस हम फॉलो करेंगे, जो भी असम्पशंस बिलीव्स हम शेयर करते हैं अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, वो डोमिनेंट कल्चर होगा। फिर कई बार क्या होता है लाइक जैसे अलग अलग वर्क ग्रुप्स हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब डिपार्टमेंट्स की मैं बात करता हूं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वर्क ग्रुप्स के अंदर अलग अलग जो टीम्स होती हैं, उन टीम्स के बीच में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना एक इन्फ्लुएंस, एक इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं और
इन दैट वे कहीं ना कहीं एक सब कल्चर धीरे धीरे बनने लगता है। तो कल्चर के विद इन कल्चर, कल्चर के अंदर कल्चर जो होगा दैट इज सब कल्चर। जैसे हम बोलते ना हेडिंग और सब हेडिंग, तो वैसे ही कल्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने अलग अलग लोग होंगे। अब जैसे सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लाइक इंडिया, भारत एक पूरा देश है, वहीं पे भारत में आप देखोगे अलग अलग प्रदेश हैं, तो उन प्रदेशों के अपने कुछ संस्कृति होती है, कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना ड्रेसिंग होता है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो वो जो है वो एक वहां का कल्चर है। तो वैसे ही इंडियन कल्चर और किसी स्टेट का कल्चर, वैसे ही अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करूं ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल या एज ए होल जो कल्चर है वो डोमिनेंट कल्चर है, और वहीं पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो वर्किंग स्टाइल होती है वो उनका सब कल्चर कहलाएगी। वैसे ही स्ट्रॉन्ग कल्चर, वीक कल्चर, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ या डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट वो कल्चर हर कोई अडॉप्ट करके रखता है। तो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जो है वो कितना फॉलो करते हैं उस कल्चर को, बेस्ड ऑन दैट स्ट्रॉन्ग कल्चर होंगे जहां पर हर कोई बहुत क्लोजली अपने आप को रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी वैल्यू सिस्टम के साथ। और ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर ये जो डिग्री है वो डिग्री थोड़ा सा लोअर साइड पे होगी, और वहां पर उतना लाइक इंडिविजुअल्स कमिटेड नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को उतना यूजुअली वो फॉलो नहीं करते, तो वहां पर वीक कल्चर। देन अथॉरिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर। अथॉरिटेटिव कल्चर वो जहां पर अथॉरिटी, पावर को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक सिंगल पर्सन लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं जहां पर यू यूज्ड टू से अगर एक डिक्टेटरशिप है ना, लाइक एक सिंगल पर्सन अगर कमांड करता है, अथॉरिटेटिव करता है, उसके जो रूल, उसके जो वर्डिंग्स हैं वो दे ऑटोमेटिकली बिकम रूल फॉर दी अदर पर्संस जो कि उसको फॉलो करते हैं। तो वैसी जगह पर अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन कल्चर प्रिवेल करता है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बात करता हूं कि जहां पर ईच एंड एवरी पर्सन हैज गॉट हिज और हर से, हर कोई अपनी बात रख सकता है, अपने तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर सकता है, पार्टिसिपेटिव, ठीक है। तो ऐसा कल्चर जहां पर एक पर्सन डोमिनेट कर रहा है, अथॉरिटेटिव। एक ऐसा कल्चर ऑन दी कॉन्ट्ररी जहां पर एवरीवन इज फ्री टू डू थिंग्स एज पर देयर ओन, तो वहां पर पार्टिसिपेटिव। एज पर ऑन का मतलब यहां पर ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी से लोग काम करेंगे, बट कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर होता है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा और किस तरह से मुझे अपना काम करना है। बट द थिंग इज दैट जहां पे फ्रीडम और ऑटोनॉमी थोड़ी सी दी जाती है वर्कर्स को, वो पार्टिसिपेटिव कल्चर वहां पर देखने को मिलता है। एक जो कैटेगराइजेशन चार्ल्स हैंडी ने दिया हुआ है 1981 में, हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बेस्ड ऑन टू थिंग्स, दो पैरामीटर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक है रेट ऑफ चेंज और दूसरा है यूनिकनेस या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क प्रोसेस। इन दो डायमेंशंस या इन दो पैरामीटर्स पे अगर मैं बात करता हूं तो चार तरह के कल्चर्स यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनको चार डिफरेंट नाम से हैंडी ने बताया हुआ है। पहला पावर कल्चर, दूसरा रोल कल्चर, टास्क कल्चर एंड पर्सन कल्चर। जैसे आप देख सकते हैं जहां पर यूनिकनेस या कॉम्प्लेक्सिटी कम है, वर्क प्रोसेसेस कैसी है, बहुत सिंपल या इजी गोइंग है, वहां पर रोल एक कल्चर, रोल एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय द रोल। हर किसी को अपना एक लाइक टास्क असाइन किया, रोल दिया हुआ है, और वो जो आपकी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की, उस हिरार्की में जो आपकी पोजीशन है वो पोजीशन इटसेल्फ डिफाइन करती है आपका कंट्रीब्यूशन। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपकी पोजीशन आपको बताएगी। तो जहां पर सारी चीजें पोजीशन और पावर, जस्ट उसको थोड़ा सा और अगर मैं लाइक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं तो वहां पर आता है पावर कल्चर। पावर कल्चर सिंपली द यूज ऑफ पावर। फिर
टास्क कल्चर जहां पर जो चीजें हैं या जो आपका ओवरऑल कल्चर जो है वो डिफाइंड है बेस्ड ऑन दी टास्क। जो भी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, टास्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं जहां पे प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे काम होते हैं सॉरी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट्स में डील करती है, तो हर एक प्रोजेक्ट अपना एक यू कैन से इंपॉर्टेंस रखता है। उस प्रोजेक्ट को जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं उन हर एक पर्सन की इक्वल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको वो प्रोजेक्ट इन लाइक ड्यू टाइम कंप्लीट करना है। तो यहां से आप देखें लाइक कहां किसको कितनी इंपॉर्टेंस है। रोल कल्चर की अगर मैं बात करता हूं तो रोल कल्चर में पोजीशन इज द मेन थिंग। जैसे अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूं, मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो चेयर पे पर्सन बैठा है, मतलब वैल्यू किसकी है, कुर्सी की। तो चेयर को हमने इंपॉर्टेंस दी है, डेजिग्नेशन या पोजीशन को हमने इंपॉर्टेंस दी है, एक जगह हमने पावर को इंपॉर्टेंस दी है, एक जगह हम टास्क या एक्टिविटीज या जो वर्क प्रोसेस है उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड फाइनली एक जगह एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम पर्सन को इंपॉर्टेंस देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन जो वो होल्ड कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टास्क जो वो अकम्प्लिश कर रहा है। तो बहुत लाइक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर मैं बात करता हूँ, मानवीय आधार पे अगर हम बात करते हैं, तो जहां पर भी ह्यूमन बीइंग्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्राइम लाइक एक थिंग ऑफ इंपॉर्टेंस उनको कंसिडर किया जाता है, वहां पर पर्सन कल्चर होता है। तो कहां किसको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, पोजीशन को इंपॉर्टेंस दिया हमने, पावर को इंपॉर्टेंस दिया है, प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दिया और पर्सन को इंपॉर्टेंस दिया। तो इस बेसिस पे देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या प्रिवेल करते हैं। सो दैट इज इट। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर ये सारी चीजें थी, इनको आप अपने लेवल पे थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा के पढ़ें, और थोड़ा सा डिटेल्स में आप चीजें सर्च करके उसको लाइक नॉलेज पर्सपेक्टिव से अपने पास कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश करें। एंड ऑन दैट नोट आई लाइक टू लाइक एंड और कंक्लूड दिस लेक्चर वीडियो। एक नए लेक्चर वीडियो में एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।